एक आयतुल्लाह ख़ामनई शहीद हुए, अब ईरान के हर घर से आयतुल्लाह ख़ामनई निकलेगा। आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत के बाद ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, बहुत अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन वो शहादत की तमन्ना करते रहे। अब उनकी शहादत के बाद अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि ईरान में एक हायरार्की है। देखिए, उनकी एक मजलिस ख़बरगान है जो कि इस बात का फ़ैसला करता है कि आने वाला आयतुल्लाह कौन होगा। यानी वो बंदा जो कि ना सिर्फ पासदारान इनकलाब की सरबराही करेगा, बल्कि उनके फ़िक़ा और फ़िक्र को जो है जो कि इमाम ख़मीनी का था, यानी वो इस्लामी इनकलाब, उसको आगे लेकर चलेगा। इसमें बहुत सारे नाम इस वक्त भी ज़ेर बहस हैं, और ज़ेर बहस इसलिए भी हैं कि कहा यह जाता है कि अली ख़ामनेई एक खुफिया लिस्ट बना कर गए थे, किसके बाद कौन सही, और यानी वो किसके बाद पहले से कौन। तैयारी करके गए थे। देखें, जब ये लोग इस्लामी इनकलाब लाए थे 1979 में, तो इमाम ख़मीनी समेत तमाम लोगों ने एक हल्फ दिया था कि ये अपनी जान इस्लाम के लिए कुर्बान करेंगे। ये इनकी तादाद हज़ारों में थी। देखिए, ऐसे ही वहाँ पर जो 2000 साल से चला पहलवी ख़ानदान था, वहाँ से सुबकदोश नहीं हुआ था और वहाँ से भागकर बाहर नहीं गया था। आज भी उसका बेटा बैठकर वहाँ बाहर जो है काम साजिशें कर रहा है, साजिश बिल्कुल। बिल्कुल कर रहा है। और अब आ गया सबसे बड़ा सवाल कि अब ईरान को कौन लीड करेगा। देखें, ये मैं पहले भी कहा था, लेकिन दोबारा कह रहा हूँ कि शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। ये जो भी आएगा वो शहादत की ही नज़रिए को लेकर आएगा, और शहादत ही उसकी जो है मतमुआ नज़र जिसको बोला जाता है वो होगा, क्योंकि पता है कि उसका मुकाबला अमेरिका और इसराइल और भारत जैसे जो लोग हैं, जो हनूज़ यहूद और नसारा जो हैं, उनके साथ है। और वो टेक्नोलॉजी में या किसी को भी निशाना बनाने में कभी चूकेंगे नहीं, और वो ये काम जो है वो हर आने वाले के लिए उसके जहन में होगा। सबसे बड़ा नाम जो इस वक्त भी चल रहा है वो ख़ुद अली ख़ामनेई के बेटे का है, मुज्तबा ख़ामनेई का। देखिए, सही। मुज्तबा ख़ामनेई, देखिए अली ख़ामनेई जो थे वो अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल कभी मंजर आम पर नहीं लेकर, उनकी अहलिया, उनके बच्चों की तस्वीर जो है नहीं आई। अगर कोई बाहर आया जो उनके साथ मीटिंग्स में भी शरीक होता था, उनकी उम्र जो थी वो 85 ईयर्स ओल्ड थे। बिल्कुल। तो इसमें उनकी उम्र का भी तकाजा था कि उनके लिए उनके साथ कोई इसका जो उनका सहूलतकार या उनका जो जो भी आप कहें एक दस्ते बाजू जो है बिल्कुल। वो हो। तो मुज्तबा को असर सूख समझा जाता है कि ये इनका असर सूख ख़ास कर जो पासदारान इनकलाब है, जिन पर अब सबसे बड़ा इम्तहान है इस वक्त। क्योंकि कल अगर डोनाल्ड ट्रंप ने नाम लिया है तो पासदारान इनकलाब से कहा है कि यहाँ आप लोग हथियार फेंकें या शहादत के लिए तैयार हो जाएँ। तो मेरा ख्याल है पासदारान इनकलाब तो एक से लेकर आखिर तक जो है वो जितने भी शहादत हैं के लिए वो तैयार है। शहादत के लिए तैयार हैं। और मुज्तबा उनमें जो है मुज्तबा ख़ामनेई उनमें काफ़ी असर रसूख रखते हैं। फिर अली रज़ा अराफ़ी हैं, इनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि ये कुम के जो हैं इस वक्त जो आलिम दीन हैं उन ये हैं, और अराफ़ी ख़ानदान भी वहाँ काफ़ी असर रसूख रखता है। और इनकी ये ख़ुद भी रुकन हैं उसी मजलिस के जिसमें ये फ़ैसला होना है कि कौन अमीर होगा। तो इनका नाम भी जो है इस वक्त ईरानी मीडिया के अंदर मौजूद है। इसके अलावा अगर आप समझे तो सादक लारिजानी जो हैं इनका नाम भी लिया जा रहा है। ये साबिक़ चीफ़ जस्टिस हैं और काफ़ी असर रसूख रखते हैं, और काफ़ी करीब भी समझे जाते थे। अली ख़ामनेई अपने बहुत सारे फ़ैसलों में इनसे मशावरत किया करते थे, और ये इनकी जो है इनका ख़ानदान भी जो है वो काफ़ी सियासी तौर पर वहाँ पर असर रसूख रखता है। ये ख़ुद भी चीफ़ जस्टिस रहे हैं, तो ये इनका अपना भी जो है इस वक्त हल्का अख़बाब जो है वो मौजूद है, और ये लोग जो हैं हो सकते हैं। लेकिन एक का नाम बहुत अहम है, वो हसन ख़ुमैनी का है। हसन ख़ुमैनी इमाम ख़ुमैनी के पोते हैं, अच्छा। और इनका भी असर रसूख जो है समझा जाता है कि ईरान के अंदर इमाम ख़ुमैनी ही की वजह से बहुत ज़्यादा है। देखें, ईरान में ये जो मजलिस है जो कि ये फ़ैसले करती है, तमाम के तमाम ख़बरगान जिसको बोला जाता है, उसके फ़ैसलों में ख़ानदानी निस्बत नहीं देखी जाती है। ये मैं मुज्तबा और हसन दोनों के लिए बता रहा हूँ कि उनके मतमुआ नज़र ये होता है कि जिसने भी आना है उसने लीड करना है फ्रॉम द फ्रंट टू पासदारान इनकलाब को, जिन्होंने सारा इनकलाब बनाया था और जिन्होंने 1979 में
जिन्होंने शाह की फ़ौजों को शिकस्त दी थी। अच्छा, इन पासदारान इनकलाब क्योंकि ये वेपन्ड लोग हैं और इनका माइंडसेट जो है वो जंगजुआना है, ये इनके जब से ये बने हैं तब से इनकी ये माइंडसेट रहा है। तो इनकी लीड करने वाले को जहाँ बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा, वहीं पर उसको उस लेगेसी का भी ख्याल रखना होगा जो इमाम खुमैनी और अली ख़ामनई के ज़ेर असर थी, और वो ये थी कि कहीं पर कोई ख़ानदानी अकरबा परवरी जो है, ये जिसको बोला जाता है, हम ख़ानदानी उसको क्या कहें, अकरबा परवरी जो है उसका शाइबा ना आए, और इसीलिए एक ऐसी मजलिस ख़बरगान के नाम पर बना दी गई ताकि ये मजलिस फ़ैसला करे कि कौन अहल है और कौन नहीं। देखिए, इस वक्त जो इतने भी नाम मैंने आपको गिनवाए, ये तमाम वो लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा ईरान के अंदर मजहबी तौर पर और सियासी तौर पर और कहें अस्करी तौर पर असर रसूल रखते हैं, क्योंकि ये ओहदा ऐसा है जो जिस ओहदे पर जो थे अली ख़ामनई थे, ये ओहदा ऐसा है कि उसको तीनों जहतों में, यानी उसकी सियासी, अस्करी और नज़रियाती तीनों चीज़ों पर, ये नज़रियाती जी मजहबी, ये तीनों चीज़ों जो हैं उनको लीड करना होता है। तो इसीलिए उसको सुप्रीम कमांडर समझा जाता है। उसका कहा हर्फ आखिर है, और उसके बाद कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता। हर फतवा, हर फैसला, हर मुज़ाकरा जो है वो उसी पर जाकर ख़त्म होता है। तो इसके लिए जो इनकी मजलिस है उसका इजलास, क्योंकि अब इस तरह से मुमकिन नहीं है कि वो इजलास किसी मीटिंग हॉल में हो, क्योंकि जैसे आपको पता है कि इस वक्त पूरे जो दुश्मनान इस्लाम है उनकी नज़रें ईरान पर हैं, और जहाँ पर इस तरह की गैदरिंग होगी, और लाजमी बात है उसमें सिर्फ ये जो मजलिस है ये नहीं होगी, इसके अलावा पासदारान इनकलाब के जो लीडरान हैं वो भी मौजूद होंगे, लेकिन ये मौजूदगी जो है शायद वर्चुअली ज़्यादा हो, ये फ़िज़िकली कम हो, और ये मुशावरत होकर आज जब ये पूरी तरह से, क्योंकि आज 40 रोज़ा सोग का ऐलान हो गया है, 7 रोज़ा ततील का ऐलान भी हो गया है, और ये तदफीन के फ़ौरी बाद ही नए सुप्रीम कमांडर का जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा, और वो सुप्रीम लीडर कहाँ पर होगा ये शायद कोई ना बता सके, क्योंकि अब जो है, क्योंकि जो हुआ है, आयतुल्लाह ख़ामनई को जिस तरह इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर उन्होंने निशाना बनाया, अब जो नया भी सुप्रीम लीडर होगा, मेरा ख्याल है कि उसका ऐलान तो हो जाएगा, लेकिन ये पता नहीं चल सकेगा कि वो कहाँ पे हैं। देखें, पहली बात तो यह है कि ये ख़ुद अली ख़ामनई सदर से इस ओहदे पे आए थे। अब जो इस वक्त सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, ये बहुत अच्छे टर्म्स रखते हैं इंटरनेशनली भी, और ये एक मॉडरेट तबके को भी वहाँ पर लीड करते हैं। इनका नाम मैंने इसलिए नहीं लिया, और मेरा ख़्याल है कि ये शायद ना इस ओहदे के काबिल समझे जाएँ, क्योंकि ये जो ख़बरगान के लोग हैं वो सबसे पहले जो देखते हैं कि उसकी मज़हब के हवाले से सोच और अप्रोच और नज़रियाती तौर पर वो किस तरह का है। तो मेरा ख्याल है मसूद पज़ेश्कियान का नाम जो है मैंने जानबूझकर नहीं लिया। मेरा ख्याल था कि कुछ लोग जो हैं ये सवाल ज़रूर करेंगे कि मसूद पज़ेश्कियान का नाम क्यों नहीं आया, अब्बास अराग़ची का नाम क्यों नहीं आया। तो ये शायद वो ये ज़रा मॉडरेट लोग हैं, इनका मज़हब से वैसा हैं, ये उसी तरह से नज़रियात मज़हब उनके वही हैं, लेकिन जिस तरह से एक मजहबी रहनुमा होता है ये उस तरह के लोग नहीं हैं। लेकिन इस वक्त जो है एक जानशीन का होना बहुत ज़रूरी है। पासदारान इनकलाब को बिना लीडर के नहीं छोड़ा जा सकता। अली ख़ामनई की शहादत जो है अल्लाह पाक कबूल फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन जो है उसके फ़ौरी बाद ऐलान होना है, और हम भी नज़र रखे हुए हैं। मैंने आपको नाम 1 2 3 4 5 करके गिनवा दिए, देखें कौन बनता है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली, और वो नाम भी बता दिए कि जिनमें से कोई एक ईरान का सुप्रीम लीडर बन सकता है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।